अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी को। जो मैं तारिक नाज़ी मेरे साथ मौजूद हैं। ओल्ड बॉय फरत, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हम सबका आज का दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर और हमारी टीम हमारे साथ हो। और ये खुशियाँ अभी हमारा ईद का त्यौहार गुजरा है, उसमें आप लोगों की बड़ी याद भी आई और हमने अपनी तरफ से आप लोगों को बहुत विश किया गायबाना तौर से। तो जब आपको विश किया तो हमें उससे ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि हम और आप कितने यानी इनर फीलिंग्स हमारी महसूस हो रही थी कि आप भी हमें याद करें। और फिर एक बात और मुझे बड़ी खुशी हुई कुछ कमेंट्स में कि वहाँ ईद वगैरह के त्यौहार के ऊपर पूरे मुल्क में छुट्टी होती है, तो ये एक बहुत बड़ा मेरे सरप्राइज़ था। तो मेरी दुआएं हैं कि इसी तरह मोहब्बतें कायम रहें और हम और आप इसी तरह खुशियाँ मनाते रहें। तो अब ये सिमल जो है सिमल शेख, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आएँ। हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। जी हाँ, ये सिमल ने जो है ईद की बड़ी खुशियाँ मनाई और इनके जितने चाहने वाले हैं ये भी मुझे बता रही थी कि मैं जब जो है वो क्या नाम है किलफ्टन और हक्सबे पे ऊँट की सवारी कर रही थी तो मैं मुझे ख्याल आ रहा था कि ये जो मेरे जितने चाहने वाले अगर मेरे यहाँ इर्द गिर्द होते तो कितना अच्छा, यानी कि कितनी ऊँट की सवारियाँ कर लेती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों के कमेंट्स आए कि आप लोगों ने हैप्पी ईद कहा। जी, बहुत सारे तकरीबन जितने भी लोग देखने वाले हैं सब ने हैप्पी ईद मुबारक, ईद मुबारक, हैप्पी ईद मुबारक। एक सेकंड भी अगर इस नफ्सा नफ्सी के दौर में किसी के लिए कोई निकाल टाइम बहुत बड़ी बात है, वीडियो देखता है तो हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि टाइम बहुत कीमती दिल है। से दिल से बिल्कुल, तो आप लोगों ने बड़ी ही मोहब्बत दिखाई आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मौलाना विल रिमाइन हंगरी बट विल मैरी फॉर टाइम। हंगरी किस बात पे? ये हंगरी शादियों का हंगरी है शायद। अच्छा, इन्होंने बड़ा ये फेमस इसी वजह से हुए हैं, 4 शादियों का ये बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, तो इनको लोग इसीलिए ज़्यादा देखते भी हैं। और ये कहते हैं कि बस शादियाँ करो। हाँ, करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक मेल कई फीमेल्स के लिए काफी होता है। अबे साले, कोई औरत चाहेगी कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी तो मर्डर ही कर दूंगी उसका। जो हम उठाने जा रहे हैं वो कानूनी दांव पेच में भी उलझा हुआ है, उसको लेकर कई बार आवाज उठती रही है। वो है इस्लाम में पुरुषों को 4 शादियां करनी चाहिए। 4 शादियां जायज हैं, करनी चाहिए। सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। ये हूरें होती हैं जैसे यहाँ की औरतें हैं, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर आप चांद के पास भी ले जाओगे उनके तो वो धुंधला पड़ जाएगा। और 72 हूरों का मकसद ये है कि अय्याशी। जन्नत तो चीज ही क्या है, सुनते जाइए, अय्याशी की तो जगह है वो। बस कर कांटू। जन्नत में कहते हैं 72 हूरें, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं। और औरतों के भी आगे टांगा जा रहा है और यहाँ पर भी टांगा जा रहा है। टपा टप टपा टप टपा टप चपा चप चपा चप ऐसा करके। कौंसिल ने मर्द को इजाजत दे दिया कि वो पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करें, तो ये कैसा फैसला है? क्या ये इजाजत देनी चाहिए? हरगिज नहीं। हाँ, नहीं, इजाजत तो नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन बर्दाश्त तो नहीं होता। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस्लाम के मुताबिक तो चले ठीक है, लेकिन ये भी रूल इस्लाम में होना चाहिए ना कि बीवियां भी 2 बंदे रखें। बिल्कुल सही बात है, 2 नहीं 4 रखने चाहिए इनको भी। और नहीं तो क्या, तब जाके इनके आदमियों की अकल ठिकाने आएगी। सही बात है। लिबास पहने होंगे फिर भी जिस्म नजर आ रहा होगा, और कई दूसरी तरह की बातें की जाती हैं जिसमें ये लगता है कि बहुत ही मतलब सिर्फ मर्दों के लिए ही जन्नत बनाई गई है। हलाला 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 हलाला, ये हलवा खाएं और सो जाएं। 72 हूर और 4 शादी का नाम सुनते ही मुसलमान आदमियों की आंखें जूनों की जरा टिमटिमाने लग जाती है, टमकने लग जाती है। अरे एक अच्छी नेक औरत मिले उससे निकाह कर लो, दूसरी मिले उससे निकाह कर लो, तीसरी मिले उससे निकाह कर लो, चौथी मिले उससे निकाह कर लो। औरत तो खेत है, आगे से घुसो, पीछे से घुसो, दाएं से घुसो, बाएं से घुसो, नाक से घुस जाओ, मुंह से घुस जाओ, सब रवा है।
4 बीवियां देखी हैं, 4 बीवियों से 10 बच्चे देखे हैं। उसके साथ उन्होंने ये भी देखा है कि तलाक होकर उनको तलाक दे दिया जाता था। अपनी एंजॉयमेंट के लिए, अपने पर्सनल फन के लिए, अपने अय्याशी के लिए लोगों ने इसको गोरख धंधा बना लिया। सुनते जाइए। 70,000 कपड़े पहनने के बाद भी उन औरतों, उन हूरों के पैरों की पिंडली की हड्डी, क्या बात कर रहा है, और उस हड्डी के अंदर जो मग्ज जो गूदा होता है, अच्छा वो गूदा भी बाहर से नजर आएगा। ये सुबह उठते हैं औरतों के बारे में सोचते हैं, शाम होते होते औरतों के बारे में सोचते हैं, जब सपने इनको आते हैं तो औरतों के आते हैं और बेहतर हुरों के आते हैं। ये तो इन मुसलमान मर्दों का हाल है। लेकिन मैं आपको ये सब बता क्यों रहा हूँ, मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे। क्योंकि आज हम इस बात का रिसर्च करने वाले हैं कि बेहतर हुरे और 4 शादियों के बीच में पाकिस्तान के लोग, महिलाएं एंड पुरुष क्या सोचते हैं। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। चलो भाई, 4 शादियाँ अगर आपके पास इतनी इनकम और सोर्स हो तो करनी चाहिए। 4 शादियाँ अफोर्ड मतलब क्या, ये शॉपिंग है कि अफोर्ड हो रही है, जितने मर्जी जोड़े खरीद लो। 4 शादियाँ जो होती है ना, शादी जो होती है वो खजूर पे भी हो जाती है। अरे बाबा, ये खजूर पे हो जाती है। अल्लाह के घर में नबी की सुन्नत है। अच्छा, यही सुन्नत आपको पूरी करनी है, इसके अलावा कितनी सुन्नतें और भी बताई गई थी। और भी तो सुन्नतें हैं ना, आपको 4 शादी की ही सुन्नत क्यों पूरी करनी है? पता है कि जन्नत की जो सरदार है वो कौन है? हाँ, कौन है? फातिमा तुल ज़हरा हैं और चाबियां उनके पास है। मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? जरा सुनिए। आप जन्नत में उन 72 हुरों की सरदार होंगी। कभी जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी, जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी, जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी। जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। लगता है ये पागल हो गया है। क्योंकि जन्नत की हूर और जन्नत का जो साइज है 130 फुट है। रोको जरा, वो जो कहते हैं कि 135 फुट की हुरे मिलेंगी, तो ये जो टिंगू से हो जाएंगे, ये तो इतने छोटे छोटे ही जाएंगे। 135 फुट के सामने अगर 6 फुट का भी कोई आदमी है तो वो तो टिंगू सा ही हो जाएगा। तो ये सेक्स का मजा लेगा कैसे? शादी के बारे में क्या आपकी जो है खुद की थॉट है, कितनी होनी चाहिए? मेरे ख्याल से मर्द को इजाजत है कि वो टका के 4 शादियां करे। वाह बेटा, आपने कितनी की है अभी तक? मैंने तो अभी तक 0 की हैं। सुनकर अच्छा लगा। तो 1 नहीं 4? जी बिल्कुल 4। अच्छा, 4 क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मर्द है। अच्छा, तो 1 करने से मर्द की मर्दानगी का पता नहीं लगेगा? नहीं, 4 करने से पता लगेगा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। बाकी रिलीजन में तो नहीं है, इस्लाम क्यों 4 शादियों के फायदे बताता है? देख रहा है क्योंकि इस्लाम मर्दों के साथ साथ औरतों को भी जो है ना मलका समझता है। अल्लाह तौबा। और मर्दों को बादशाह और औरतों को मलका। मलिका कहाँ की 3 उसके ऊपर और ले आया, वो बेचारी तो सारी उम्र रोती रहेगी, मरती रहेगी। नहीं, उसको कंपनी मिल जाएगी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मुसलमानों के 16, 18 बच्चे हैं। चाचा गलत हो रहा है ये। हमारे गांव में है बहुत सारे लोग जिनके 15, 14 बच्चे हैं। मारो का खोपड़ी तोड़ साले। कम से कम 1000 वोट बढ़ाते हैं। क्या बात कर रहा है? हर गांव में 1000-2000 साल में वोट बढ़ते हैं। आबादी बढ़ाते जाएंगे, हिंदुओं पे बोझ बनते जाएंगे और विक्टिम कार्ड खेले जाएंगे और सब्सिडी को लूटे जाएंगे। हमें फख्र है इस पर। सबसे ज्यादा टैक्स पेयर तो हिंदू है और सबसे ज्यादा सब्सिडी का फायदा यही लोग उठाते हैं। ये सिस्टम पे बोझ बने हुए हैं और बड़े प्राउड से आज के जमाने में भी 10, 12, 15, 18 बच्चे कर रहे हैं। हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में भी सोच लो कुछ, अपनी नहीं तो हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में सोचो, हिंदुस्तान की आने वाली नस्लों के बारे में सोच लो। खैर, अगर ये इतना ही सोच ले तो देश के 3 टुकड़े होते क्या? ठीक है, ये तो आपने बड़ा अच्छा हाल तजवीज़ किया। अब आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मालदार भी हैं, हर चीज है, लेकिन अगर वो दूसरी शादी करते हैं, आप सच बताएं, दिल से कोई औरत चाहेगी कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी? मैं तो मर्डर ही कर दूंगी उसका सबसे पहले। क्या बढ़िया था गुरु। मतलब हम सारी उम्र खिदमतें करते हैं, करें, और ये कि सवाब मिल रहा है, इसी में ही सवाब मिल रहा है। खाउन के लिए जी ट्रे रखें जी, आगे लगा के रखें। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और जी हस्बैंड साहब की नजरें कहीं और हैं जी, नहीं वो और बीवी जो है बेचारी अपना फर्ज निभाई जा रही है, हस्बैंड के आगे ट्रे भी रख रही है, और जी हस्बैंड चाह रहे हैं कि मैं दूसरी शादी भी कर लूं, तो फिर दूर फिटे मुंह उसका। कि जी बड़ा खुश नसीब होता है वो मर्द जिसकी ज्यादा बीवी होती है। वेरी गुड। खुश नसीब क्या होगा? अच्छा, सब कुछ इनको, हमें कुछ नहीं? नहीं, हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ हम किचन को यहाँ पे 4 शादी और जन्नत में कहते हैं 72 हो रहे हैं, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं। और औरतों के भी आगे टांगा जा रहा है और यहाँ पर भी टांगा जा रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
ये खातून हंस तो रही है, लेकिन इनको भी पता है इस्लाम के अंदर औरतों का दर्जा क्या है, बस ये खामोशी से सहन कर लेती है। सुनते जाइए। आप यकीन मानोगे कुरान के अंदर औरतों को खेती बताया गया, खेती। क्या बात कर रहे हैं बाबा? औरतें एक तुम्हारी खेती है, इनको चाहे जैसे जोत लो, तभी फिजा के खित्ते में खेती होती रहती है। और हिंदुस्तानी बड़े ताक लगा के बैठे रहते हैं कि हमारे को भी फिजा के खित्ते में खेती करनी है। और हाँ, जिनको समझ में नहीं आया ना, वो पोगो देखे। हमारे लिए ये सजा है। और सबसे ज्यादा वफादार भी हम होते हैं। अगर हम कोई पसंद से शादी करना चाहें, दूसरी शादी करना चाहें, तो उसके ऊपर जी ये अच्छी औरत नहीं है तो इसको निकाल दिया जाए जी, ये अच्छी बहू नहीं हुई, अच्छी बीवी नहीं बनी। आपकी क्या सोच है, कितनी करनी है? जायज 4 से ज्यादा होती तो ज्यादा कर लेती, 4 तो करेंगे। 4 करेंगे। अच्छा, ये जो अगर आपका किसी से रिलेशन है, ये शादीशुदा है, ये बयान आपका सुनेंगे, वो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्योंकि औरत अपनी चीज किसी के साथ शेयर नहीं करती। शेयरिंग इज केयरिंग कहते हैं ना, तो शेयर करनी चाहिए, स्वाब होता है, नेकी का काम है, करनी चाहिए, करनी चाहिए। अच्छा, हिंदुइज्म में एक करते हैं, कहते हैं ये पत्नी हमारी 7 जन्म तक है। वो तो काफर है, हम थोड़ी काफर हैं। काफिर का मतलब होता है कि जो हमारे दीन को नहीं माने, जो हमारे धर्म को नहीं माने, वो काफिर। तो मेरे भाई, इतिहास के अनुसार अगर तुम चलो तो तुम काफिर हो सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे लेटेस्ट कोई धर्म है, मजहब है, वो तुम्हारा है। तो तुम काफिर हो इस संसार के लिए, सारे धर्मों के लिए। तुम्हारे लिए कोई काफिर नहीं है भाई। सबसे पुराना धर्म है सनातन, और सनातन में नफरत करना नहीं सिखाया जाता, और तुम नफरत की रेवड़ियां बांटते हो। रेवड़िया काफिर हो, असली काफिर तो तुम हो, जो 1435 साल पहले आए हो। जब मैं घर जाता हूँ मुझे गर्दन से पकड़ लेती है, ओ उसके बाद दे मार 4.5 डम डम डम। मैं उसे कहता हूँ और मार, वो मारती नहीं। अच्छा, रेसलर से तो शादी नहीं कर ली? नहीं, देखें ये प्यार बढ़ता है मार खाने से। हाँ। जरा एडवाइस कर दे कि बीवी से रोज मार खाया करे। नहीं, रोज नहीं खानी चाहिए, जब वो मारे उसे मारने देना चाहिए। हाँ। वो रब मार रहा होता है अगर कोई समझे तो। हाँ। तो कितने टाइम आपको मार पड़ती है बीवी से? वैसे तो 3-4 टाइम इनको पढ़नी चाहिए। हाँ। हाँ। जैसे इनके हालात हैं। हाँ। नाश्ता तो बड़ा मांगते हैं। जान कैसे छूटती है? वो गर्दन से आपकी बीवी आपको पकड़ लेती है क्या? मंत्र पढ़ के छुड़वाती? छोड़ देती, मैं उसे कहता हूँ मारो। हाँ। वो मुझे थक जाती फिर। अच्छा, मारने की वजह भी होगी, क्यों मार पड़ती है बीवी कि मैं लेट आया हूँ। क्यों घर क्यों लेट जाते हैं? तो वो अल्लाह पाक ने भेजना है कि मैंने भेजना है। ये बड़ा शरीफ सा बंदा था, लेकिन अगर वास्तव में हकीकत में देखा जाए तो पाकिस्तान के माशरे के अंदर 4 बीबियां करना, इनको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा काम कर रही है, इस संसार के ऊपर एहसान कर रही है 4 शादियां करके। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो अपनी जेब के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार ही शादियां करते हैं और बच्चे करते हैं। और काफी समझदार लोग, मैं उनको मानता हूँ कि जो आज के समय के हिसाब से चले, ना कि 1435 साल पहले के हिसाब से चले। अगर उस समय 4 शादियों की इजाजत दी गई थी तो उस समय चलती थी जंगें, वहां पर औरतें बेवा हो जाती। जंग के बाद में उन लोगों को इजाजत दी गई कि जो बेवा हो गई है उसकी जिंदगी बसर हो जाए, शायद इसीलिए इनको 4 शादी की इजाजत दी गई थी। लेकिन आज के समय में 4 शादी का कोई तुक नहीं बनता। अगर आपको भी लगता है कि 4 शादी आज के समय भी होनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन आप ही गाइए, आप अपने विचार जरूर व्यक्त करके जाइए। और हाँ मेरे भाइयों, आजकल आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे। भारी मिस्टेक हो गया सर। लाइक तो वीडियो शुरू होते ही कर दिया करो, और जाते हुए कमेंट किया करो, और जब बिल्कुल एग्जिट करो जब शेयर मार दिया करो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी जनाब, सबसे पहले तो ये टॉपिक जो है सिमल से शुरू होता है कि आप की नज़र में आपके पति अगर दूसरी तीसरी चौथी शादी करें तो क्या गुजरेगी दिल पे, या किस तरीके से इंसान कोई लड़की औरत शेयर करेगी कि मेरे शौहर दूसरी भी कर सकता है, तीसरी भी कर सकता है, जबकि इस्लाम में जायज़ है 4 शादियाँ। सबसे बड़ी बात है ये, तो वो बात है ना कि अगर हस्बैंड दूसरी शादी कर ले, ये तो दिल में छुरियाँ चलने वाली बात है। ज़िंदगी, कितनी ज़िंदगियों पर मैं छुरियाँ चला दूँ वो बात आ जाती है। यानी कि नहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकती एक औरत, अपने ऊपर एक औरत नहीं एक्सेप्ट कर सकती। बल्कि यहाँ तो 4, आप तो एक बात करो, तीसरी भी चौथी भी, तो ये चीज़ तो नाकाबिले बर्दाश्त वाली बात है ना, तो ये चीज़ तो एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता। हाँ, हमारे इस्लाम की बात है तो हमारे इस्लाम में इन्होंने जैसे लास्ट में क्या नाम है इनका, ये भाई हमारे नाम में हाँ, तो इन्होंने जैसे कहा है कि हमारे इस्लाम में है 4 शादियों को जायज़ करार दिया है, लेकिन वो किसी रीज़न के उस पे है कि अगर कोई बेवा है तो वो रीज़न का कारण है कि पहले उन्होंने बताया कि उस टाइम पे जंगें होती थी, बहुत सारी बहुत शहीद हो जाते थे लोग, तो उनकी बेवाएं हो जाती रह जाती थी। तो फिर बेवाओं से कर लो, अगर कोई नीडी है, बहुत ज़रूरतमंद है, उसका कोई सहारा नहीं, वही बेवा हो गई, यतीम है, तो फिर आप उनसे कर लो।
ये नहीं कि आप अपनी खुशी के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप दूसरी, तीसरी, चौथी कर लो, तो वो हमारे इस्लाम में तो वो तो नहीं है, और ना ही कोई औरत अपने ऊपर बर्दाश्त करेगी कोई। कई मौलाना ऐसे हैं जो इस चीज़ को इतना प्रमोट कर रहे हैं, इतना प्रमोट कर रहे हैं कि आप 4 शादियां करो। नहीं, वो तो इस तरीके से कह रहा था कि कोई भी आपको औरत मिलती है पकड़ लो, कब्जा कर लो। और सबसे बड़ी बात है 4 शादी अगर हमारे इस्लाम में दिया गया, आप अगर काबिल हो, उस काबिल हो कि आप 4 शादियां कर सकते हो और आपके आगे आपको नज़र आ रहा है कोई नीडी औरत है तो आप कर लो, लेकिन आप उन दोनों को, उन तीनों को, उन चारों को बराबर से हुकूक दो। तो आपका कहना का मतलब है कि हस्बैंड अगर दूसरी तीसरी शादी करते हैं किसी ज़रूरतमंद के साथ तो आपको बर्दाश्त होगा? हाँ, मीन कि अगर वो एक ज़रूरतमंद है, बेवा है, अगर वो हेल्प के लिए कर रहे हैं, और हमारे इस्लाम में तो भी हेल्प है, वैसे नहीं हो सकती, हो सकती है, लेकिन वो नहीं कर सकते ना, हमारे इस्लाम में नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, लेकिन उसे माशरा एक्सेप्ट नहीं करेगा। वही बात आ गई ना कि हमारे उसमें नहीं है ना इस तरह माशरा का। एक्सेप्ट हाँ। नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके ऊपर इल्जामात लगने शुरू हो जाएंगे। अगर वो फिर वो एक खुले दिल से भी कर रहा है तो बात। वो इस तरीके की बात है कि हाँ। उसको वो नहीं वो कर सकता। खैर ये चीज़ है कि मतलब है कि 72 हूरों वाली जब इस तरह की हमारे मौलाना बात करेंगे कि वो 70 कपड़े पहने हुई हो, कि उसकी हड्डी है, हड्डी के अंदर से गूदा भी दिख रहा है, तो पहली चीज़ तो ये माहौल तो यही खराब कर रहा है माहौल ना। तो बना रहा है, ये मुझे लग रहा था। आप मुझे एक बात बताएं कि गूदे का क्या करना है किसी ने? मतलब गूदा क्यों दिखे? नहीं, कोई वो नली निहारी वाला जो है वो गूदे को देख के ये ख्याल करे कि इसका अच्छी बनेगी निहारी निहारी में लेस अच्छी आएगी। मतलब कॉमन सेंस की बात है कि चलो खूबसूरती की बात हो रही है, तो खूबसूरती की बात में जिस्म के अंदर, चर्बी के अंदर, स्किन के अंदर से हड्डी। 1 मिनट में बता रही हूँ, जुस्तजू बढ़ाने वाली बातें हो रही हैं कि मर्दों के ना जुस्तजू बढ़े और वो फटाफट ये फैसला कर ले, रात सोए उस बोर्ड पे जाके दूसरा निकाह कर ले। अच्छा, ये हो रही थी 132 फीट की हाइट होगी होगी। हाँ, तो इतनी लंबी लंबी हो होगी तो हमारे किस काम की होगी? किस काम की? ठिग्गे जैसे तो हो गया, आप लोग क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। फिर वो तो बड़ी मतलब है कि क्या कहते हैं अपना खुल के बोलती हैं वो। हाँ, नाजिया इलाही जी, तो मतलब यूँ समझ लो कि खुला के सामने रख देती हैं बातों को। लेकिन ये वाकई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे वाकई हमारे मौलानाओं को सोचना चाहिए, इसको सही तरीके से डिफ़ाइन करना चाहिए लोगों को। नहीं, आजकल जो है ना हमारे जो मौलाना साहब है ना वो ये कहते हैं कि भाई आपकी जेब में, आपकी जेब अगर आपको इजाज़त देती है तो आप 4 शादी कर लो। तो जेब से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। नहीं, डिपेंड देखिए नहीं, वो तो है। अगर मिसाल के तौर से वो कंगला आदमी दूसरी शादी कर ले तो वो तो अपने लिए लेकिन जेब से पहले तो आप उनको थॉट बताए ना कि इस थॉट में आप कर सकते हैं कि अगर आप बेवा है तो आप उसकी हेल्प के लिए कर ले, कोई यतीम है तो उसके हेल्प के लिए कर ले। वो असल में डिपेंड करता है कि उसका मकसद क्या है, अय्याशी का मकसद है या किसी की मदद करना। ये अंदर की बात तो कोई नहीं कर सकता है ना। मेरा मकसद है कि और इन्हीं तमाम चीज़ों को देखे, जैसे भी है वो मज़हब ने अपना अपना सिस्टम बनाया है। तारीख तुमने देखा होगा कि मैं इस बात में इनको अप्रिसिएट करूँगा कि इन्होंने फिल्मों में ये अपनी तमाम मज़हब की कमज़ोरियों को जो है ना उजागर कर दिया, जैसे पीके थी या ओ माई गॉड, ये तमाम चीज़ें देखें। असल में मज़ाहिब जो है ना वो मेरा अपना जो है वो इनके व्यूज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि उस टाइम पे ऐसा होता था कि ये वाली बात है। तो ये हकीकत है कि कुछ चीज़ें जो अभी जो दुनिया चल रही है जो मौजूदा, इसके अंदर बहुत बड़ा मज़हब से यानी वो कंट्राडिक्शन है, क्योंकि जो बातें कही हैं वो प्रैक्टिकल दुनिया में अब पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है और उन्हें अमेंड करने की ज़रूरत है। तो जो कंट्रीज़ जो है इन्होंने मज़ाहिब के अंदर अपने तरीके से उसको अमेंड कर लिया तो वो लोगों ने तरक्की पे ज़्यादा हुए, क्योंकि मज़हब तो खैर क्रिश्चियनिटी के भी हैं, उनके भी वही तकरीबन है, और वो ज्यूश हैं वो भी उनका मज़हब है, वो भी बहुत सी बातें इस तरीके से, लेकिन उन्होंने तमाम चीज़ों को अकॉर्डिंग टू दुनिया की सरकमस्टेंस अवेलेबल जो हालात के तहत उसको कर लिया। तो बाकी ये कि ये जो है ये फितरत पे अगर इंसान के जाएं तो ये तो एक जो है वो इंसान की नेचर है कि खूब से खूब फितर की तलाश में रहता है, और हर चीज़ जो उसकी ज़िंदगी में या वैसे उसकी चीज़ उसकी दस्तरस में आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। उसमें ये वाली बात भी है कि बीवी जो है ना जब कुछ अरसे के बाद फिर आदमी जो है वो दूसरों की तरफ अटेंशन देता है
अब ये कि अब इसको रेगुलराइज करके करें या वो यानी बग़ैर लीगल, क्योंकि लोगों ने अगर बाई दी वे वहाँ नहीं है फैसिलिटीज़ तो उन्होंने प्राइवेटली उन्होंने अरेंज किया हुआ है, कीफ्स वगैरह ये जो भी जो सुनने में आता है। अच्छा हिंदू धर्म में बता दूं कि एक ही शादी की इजाज़त है, एक ही शादी की और वो हमेशा के लिए वही होती है, और बल्कि वो तो 7 जन्मों के लिए उनके लिए हो जाती है। और दूसरी चीज़ है वर्ड जो तलाक है ना, तलाक वो हिंदी लैंग्वेज में है ही नहीं, छोड़ नहीं सकते। तलाक वर्ड कहते हैं अरबी या उर्दू है, इनमें तलाक का वर्ड ही नहीं है। तो ये चीज़ मर्दों को चलो साइड पे रख देते हैं, ख़वातीन को बहुत पसंद आती है ये बात नहीं, तो तलाक का लफ्ज़ नहीं है। मेरे दिमाग में एक सवाल 4 शादियाँ नहीं हैं कि मेरे दिमाग में एक सवाल इस बात से पैदा हुआ है कि अगर इनके इस तरह का कुछ नहीं है तो जो शादी होती है बाय चांस अगर वो ना चल पाए, वो एक दूसरे को ड्रॉप करना चाहें तो फिर क्या करते हैं? देखिए अब तो मेरे ख्याल में शायद कानून है, लॉ है, जैसे इन्होंने बताया सर, तो वो उसको फिर क्या कहा जाता है इनकी लैंग्वेज में? देखिए सर ने बताया उसमें मतलब तलाक तो है ही नहीं, तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन अब मेरे ख्याल में शायद कुछ देखिए तलाक़ें होती होंगी मेरे ख्याल में वहाँ पर भी, लेकिन कानून तो है ना। देखिए ये वाली चीज़ भी फितरत के अगेंस्ट है, यानी जो बात है उसे वो यानी उसे गलत उसमें ना लेके जाए, लेकिन वो फितरत के, अब अगर मिसाल के तौर से आपने जो है अपना माहौल है, अपने पेरेंट्स की इच्छा है या अपने दोस्तों की वो है या आपका कोई वो हो गया जज्बाती फैसला हो गया तो वो आपने कर लिया, और कुछ अरसे के बाद अब दोनों उस चीज़ को नहीं निभाने को तैयार है, तो उस चीज़ को पूरी ज़िंदगी अजियत के अंदर गुजारना वो भी एक तो इसका मेरे ख्याल में कानून में होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये हमारे व्यूअर्स हमें बता देंगे कि फिर इनका क्या प्रोसीजर होता है, क्या होता है, किस तरह होता है। तो बाकी ये कि वाकई 72 हुरों का मामला और 4 शादियों का मामला ये हमें दिखता है, बाकी दूसरी हज़ारों सुन्नतें हैं, लोगों का ख्याल करना, लोगों की मतलब बीमारों का पता करना, पड़ोसियों के हकूक़ है, हज़ारों और चीज़ें हैं जिसमें हमारे मौलानाओं की इतनी बातचीत नहीं होती जितनी 4 शादियों पे फोकस है, और इसमें कोई भी शक नहीं। मैं कहती हूँ आप 4 शादियाँ बोल के ना मुल्क के आदमियों को ना भड़काएं। उनको भी पता है, जाहिर सी बात है, वो भी मुस्लिम हैं, उनको पता है उनका मज़हब क्या है, तो उनको पता है अच्छे से कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको नहीं पता कि हमारे इस्लाम में क्या किस तरह से क्या चीज़ें हैं? सबको पता है। लेकिन बस वही वाली बात है तारिक, मैं तो कहता हूँ मौजूदा हालात में जो दुनिया है उसको चाहिए कि इंसानियत को जो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं वो कानून पे अमल करना ज़रूरी होता है। इंसानियत को ज़्यादा प्रमोट करें आप, और इंसानियत के हुकूक को प्रमोट करें। जो बाकी ये तमाम चीज़ें जो है ना वो हर एक का अपना जज्बा है, हम किसी को वो नहीं कह सकते, आप अपने तौर से अपने रूल्स के मुताबिक हैं, हम अपने रूल्स के मुताबिक हैं। अब ये अच्छी बुरी बातें जो है ना, इनको किसी को हाइट लाइट अगर आप मुझे बताएंगे मैं आपको बताऊंगा तो इसका कोई हल नहीं। भले ये अब सोचने की हर एक की अपनी बात है कि वो इसको किस तरीके से लेता है, जो इंसानियत के करीब तरह उसके तहत उसको करना चाहिए। कुछ कमेंट के ज़रिए से आप लोगों से पूछा गया है, उसका भी आप जवाब दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।